क्लास 10 लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, बट आपका कोर्स रिवाइज हो चुका है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो अब आपके पास पार्ट रह गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी आप जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके जो फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन है, उनके बारे में भी आप डिटेल पढ़ेंगे। बट उससे पहले आप जान लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो देखते हैं कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, its velocity change. Due to change in velocity, a ray of light is deviated from its path when it falls on the surface of second medium obliquely. This phenomena is called refraction of light. ठीक है, यानी जब आप किसी भी लाइट को, एक लाइट रेज है उसको आप दो मीडियम आपके पास हैं, एक आपका रेयर मीडियम है, एक दूसरा डेंस मीडियम है, दो मीडियम आप रखते हो अपने पास। तो जो एक रेखा जो लाइट है, लाइट की रे आप जब वहाँ से पास करते हो तो डेंस मीडियम में जाने पे वो आपकी सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा झुक जाती है, ठीक है, डेविएट हो जाती है, बिकॉज वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण से आपने इस जो ये फिनोमिना था, ये प्रतिक्रिया जो हुई, इसे आपने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? आप रिफ्लेक्शन में भी इसी तरह से आप पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन में भी आपको पता था कि क्या होता है, आप वहाँ पे भी आपने देखा था इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बारे में, ठीक है, सेम वही है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका सेंटर पॉइंट है उससे आप वो दोनों एंगल बनाएंगी। इंसिडेंट रे पे भी एक एंगल बनेगा और रिफ्रैक्टेड रे पे भी एक एंगल बनेगा, और आप इन दोनों मीडियम्स को अलग अलग मीडियम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे रेयर मीडियम और दूसरा लिखेंगे डेंस मीडियम, ठीक। ये आप इसे फर्स्ट मीडियम मानेंगे और दूसरा सेकंड मीडियम मानेंगे। अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या रीज़न है, ठीक है। अब जब आपने इंसिडेंट रे के बारे में बात की तो इसका उस पर बनने वाला जो एंगल है आपका वो आई हो गया, यानी कि इंसिडेंट एंगल, और आपका जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ बनने वाला जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो आप वेलोसिटी कैसे याद रखेंगे? आप हमेशा याद रखिएगा कि जब रेयर मीडियम से आप जब डेंस मीडियम में जाएंगे तो आपका इंसिडेंट एंगल हमेशा ग्रेटर होगा किससे, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके एंगल पे, बनने वाले एंगल पे, यानी आई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ठीक। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर आप डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो भी आप देखेंगे आपको हमेशा आई इंसिडेंट रे जो होगा वो लेस देन होगा आर के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस भी हैं। ये रिफ्रैक्शन जो होता है इनके कुछ नियम होंगे, ऐसे ही तो कोई फॉर्मूला या फिर कोई मेथड हम नहीं अप्लाई कर देते, जाहिर सी बात है कि वो किसी लॉज पे डिपेंड करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसमें भी बेसिकली दो लॉ होते हैं, टू लॉज होते हैं। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्शन की तरह ही, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि एक सरफेस पे, एक प्लेन मिरर पे अगर आप जब डालते हो तो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपकी एक नॉर्मल रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई होती है, ठीक है, एक ही प्लेन पे पड़ती हैं, जिसके कारण से आपने इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, यानी कि दूसरा लॉ, तो क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर एनी गिवन टू मीडियम। यानी ये हुए दो मीडियम्स, जो आपके एक रेयर मीडियम है और दूसरा डेंस मीडियम, इन दोनों पे बनने वाले जो एंगल्स हैं, यानी इंसिडेंट एंगल और आपका जो दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक हमेशा एक कांस्टेंट होता है, ठीक, कांस्टेंट होता है। और रेस्पेक्टेड, आप इसको कह सकते हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हो। फर्दर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला निकालना होगा, एग्जाम्पल अभी आपको जब आगे कंटिन्यू करेंगे तब आपको एग्जाम्पल इसके देखने को मिलेंगे। तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो गिवन आपको दो मीडियम होते हैं इनके रेस्पेक्टिव होते हैं। रेस्पेक्टिव कैसे हो सकते हैं, यानी आपको जो दूसरा मीडियम है उसके रेस्पेक्टिव होते हैं आपका जो मीडियम वन है, ठीक है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि साइन आई यानी कि इंसिडेंट आपका जो है वो, और साइन आर यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, ये इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। इसे स्नेल लॉज आपने पढ़ा होगा, स्नेल लॉज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो इस तरह से इसके दो लॉज हैं। आगे हम एग्जाम्पल जब लेंगे कल तो हम इनके एग्जाम्पल के बेसिस पे से बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे।
ठीक है।